ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी बीच में सीधे लिए चलते हैं आपको महाराष्ट्र, जहां राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा राजस्थानी समाज सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। जिनको आपने सुना, ऐसे हमारे वरिष्ठ समाज सेवक राम वल्लभ जाजू जी, श्री पापा सेठ मारवाड़ी मुझे वहां मिलता है और उसने परिश्रम से और अपनी मेहनत से जो वहां स्थान बनाया है, जब मैं ये सुनता हूं तो अपने आप में मैं प्रफुल्लित होता हूं कि अपनी जन्मभूमि से जाकर के और अपने कर्म के आधार पर स्थान बनाना, ऊंचाइयों को छूना, ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो मारवाड़ी भाई कर सकता है, मारवाड़ी भाई कर सकता है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भी मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिला था और मैंने जहां मारवाड़ी को देखा, अभी अभी मेरे से कह रहे थे, जाजू साहब ने कहा पीपलवा में मेरे वहां जमीन है, मकान है। 93 उम्र आ रहा है, 1860 में पूर्वज आए थे, 1860 में 100 साल पहले आए थे। और उस समय का, क्योंकि मैं देखता हूं कि मारवाड़ी कहीं भी, किसी दुनिया में कहीं भी है, लेकिन आज भी वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है, अपनी जड़ों से और अपनी जमीन से जुड़ा हुआ है। हमेशा कहीं ना कहीं जब वो को समय मिलता है तो चाहे खाटू श्याम जी हो, सालासर जी हो, श्रीनाथ जी हो, सावरिया सेठ हो, करणी माता हो, कहीं ना कहीं वो जाकर के अपने इष्ट देव को जाकर के, और वहां शादी होती है, बेटा या बेटी होती है, तो निश्चित रूप से राजस्थान जाकर वो अपनी मनौती मांगते हैं और वो राजस्थान से जुड़े हुए हैं। सोलापुर की इस धरती से राजस्थान का बहुत लगाव है। आपने देखा होगा यह स्वतंत्र आंदोलन में भी राजस्थानियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जैसा कि आप बता रहे थे, श्री कृष्ण सारडा जी के बलिदान को कौन भूल सकता है। उन्होंने देश के लिए और देश की आजादी के लिए, और जिन्होंने इस भूमि को मुक्ति के लिए फांसी के फंदे को भी गले लगाने का काम किया, ऐसे हम शहीद श्री कृष्ण सारडा जी को भी मैं नमन करता हूं। आप लोग राजस्थान से दूर रहकर भी हमेशा अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं को सजोकर अपने मन में रखते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब भी आपको मौका मिलता है आप राजस्थान आते हैं। मैंने कहा था कि राजस्थान में, आप बता रहे थे कि अभी तो पहले कई दिन जाने में लगते थे, लेकिन अब कितनी देर में पहुंचते हैं राजस्थान? 2 घंटे में राजस्थान पहुंचते हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इस बहाने भी मेरे को जाने का मौका मिला। अभी 9, 10, 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान है। जो ऐसे मेरे भाई जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं या उनके संपर्क हैं, क्योंकि राजस्थान में अपार संभावना है। अपार संभावना है इसलिए कि राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है, और वहां चाहे हम मिनरल की बात करें, चाहे पर्यटन की बात करें, चाहे हम उद्योग की बात करें, शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, राजस्थान में अभी बहुत संभावना है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में अगर कोई हो तो निवेश के लिए भी मैं ऐसे सभी राजस्थान भाइयों को आमंत्रित करता हूं। मैंने यह देखा है कि राजस्थान दुनिया में कहीं भी चले जाएं, उनका व्यवहार आज भी दिलों को छूता है। मेरे से कह रहे थे कि यहाँ हमारी संख्या 50,000 के लगभग है। मैं कहना चाहता हूं माननीय विधायक जी,
नहीं, तीनों उसमें 50,000 आपने बताया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप 50,000 नहीं, आप कम से कम 5 लाख लोगों के दिल पर राज करते हैं, क्योंकि वो आपकी क्षमता है, आपके जुड़ाव की क्षमता है। आपसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारा हर मारवाड़ी भाई हमारी देश की संस्कृति से, देश के विचार से, देश के निर्माण से जुड़ा हुआ है। हमेशा उसके मन में देश के निर्माण की भावना रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है और राजस्थानी भाई, मारवाड़ी भाई उसमें हमेशा आगे रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हमारा बहुत बड़ा मारवाड़ियों का योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप देखिए 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपके यहाँ सोलापुर के अंदर 3 सीट है, उन तीनों सीटों पर क्योंकि हम राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के चलते हैं, मित्रों मैं कहना चाहता हूं, इस देश में यही समय है, सही समय है, हमेशा आगे रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हमारा बहुत बड़ा मारवाड़ियों का योगदान है। हमेशा आगे रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हमारा बहुत बड़ा मारवाड़ी हमेशा आगे रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हमारा बहुत बड़ा मारवाड़ियों का योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप देखिए 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, हमेशा आगे रहा है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हमारा बहुत बड़ा मारवाड़ियों का योगदान है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप देखिए 2014 के बाद देश में जो परिवर्तन हुआ है वो आपको देखने को मिल रहा होगा। 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की हमारी योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो, या देश में बढ़ता हुआ आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, आपके यहाँ सोलापुर के अंदर 3 सीट है, उन तीनों सीटों पर क्योंकि हम राष्ट्रवाद की भावना को लेकर के चलते हैं, मित्रों मैं कहना चाहता हूं, इस देश में यही समय है, सही समय है हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप पूरी लगते हुए हमारी जो ये तीनों सीट हैं इनको पूरी ताकत के साथ आप सभी लोग लगेंगे और इनको विजयी बना। आप ही बता रहे थे रूप से, क्योंकि हमने नए रूप में हमारे जो धार्मिक पर्यटक है उसको भी जोड़ने का काम हमने किया है। चाहे वो हमारा मथुरा से भगवान कृष्ण राजस्थान के रास्ते उज्जैन में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, वहां भी हमने कृष्ण गमन पथ बनाने का काम हमने किया है। उस कृष्ण पथ गमन भी हम बना रहे हैं। यही नहीं, हमारे चाहे वो हमारा श्रीनाथ जी का मंदिर हो, चाहे मेहंदीपुर बालाजी हो, सालासर बालाजी हो, खाटू श्याम मंदिर के लिए हमने 100 करोड़ रुपए किए हैं, चाहे हमारी करणी माता हो, हमने सभी मंदिरों को जोड़ते हुए, चाहे हम हमारे बागड़ की बात करें, चाहे हमारा सीता माता अभ्यारण्य हो, हमारे त्रिपुरा सुंदरी हो, चाहे बेणेश्वर धाम हो, उसके लिए भी हमने सर्किट, धार्मिक सर्किट बना करके उन क्षेत्रों को भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान की जो परंपरा है, राजस्थान की जो संस्कृति है, राजस्थान की जो एक प्यार है और राजस्थान की मनोहार है, आपने देखा होगा राजस्थान की मनोहार पूरी दुनिया में जानी जाती है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उस मनोहार के माध्यम से आप बहुत लोगों को आपने अपना बनाया है, लेकिन इस चुनाव में हमारे माननीय विधायक जी हैं, लेकिन हमारी तीनों सीटों में आप सभी को उनको विजयी बनाना है।
जिससे कि डबल इंजन की सरकार बने और हमारे सोलापुर का, हमारे महाराष्ट्र का वो डबल इंजन की सरकार पुनः विकास की आयाम को आगे बढ़ाए। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप लोगों ने जो मुझे प्यार और दुलार जो दिया है उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से अंत में आपसे इतना कहना चाहूंगा कि आइए, पधारो हमारे देश राजस्थान, आइए और राजस्थान आकर के अपनी जमीन से जुड़े होने का और आप अपने परिश्रम की, जो मेहनत की, जो आपने सम्मान किया है राजस्थान की जनता, उसके लिए आपके स्वागत के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र।